सूत जी महाराज से शौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न कर दिया, ऋषियों ये बताओ, ये काल रूपी अजगर सबको अपने मुंह में रख लेता है और सब दुनिया से चले जाते हैं, इससे बचने का कोई उपाय है? सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों से कहते हैं, ऋषियों काल रूपी अजगर से बचने का एक ही उपाय है कि हम भगवान की कथा को श्रवण करें। महु और उसका भो भाव का पिबत भागवत रस मालयम, भागवत रस का पान करें, पिबत भागवत रस मालम महूर और उसका अभुव भाव का, प्रातः उठ करके भागवत कथा का पान करें, इसको पिए, सुने नहीं, इसको पिए। सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों से कहते हैं, ऋषियों इस भागवत में बड़ी ताकत है, इस भागवत को सुनने से अनेकों लोगों का उद्धार हो गया, और ये भागवत बड़े सौभाग्य से हमें श्रवण करने के लिए मिलती है, क्योंकि ये भागवत देवताओं को भी सुनने को ना मिली। ये महात्मा की कथा है, थोड़ी आपको अटपटी लगेगी, वैसे आप सब समझदार हैं, ब्रज के वासी हैं, और ब्रज में तो ये बांग में विग्रह है ही है। भैया सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों से कहते हैं, ऋषियों ये कथा हमारा जन्म जन्मांतरों के पुण्य उदय होते हैं तब जाकर के ये कथा सुनने को मिलती है, ये कथा तो देवताओं को सुनने के लिए ना मिली। जिस समय सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुनाते हैं, उसी समय देवता अमृत का कलश लेकर के आए, विचार करने लगे, ये राजा परीक्षित मृत्यु से बचने के लिए भागवत को सुन रहा है, क्योंकि इसके मन में ये डर लगा हुआ है, मैं मर जाऊंगा, मेरा राज्य, मेरी संपत्ति, मेरा पुत्र जन्मेजय रानी इरावती छूट जाएंगी, तो मुझे भागवत कथा श्रवण कराएं ताकि मैं मरूं नहीं, मरने से बच जाऊं। देवताओं के मन में ये भाव आया। देवता विचार करने लगे, ये अमृत का जो कलश है, इस अमृत के कलश को जाकर के राजा परीक्षित को पिलवा दें, वो अमर हो जाएगा और भगवान की अमृतमयी कथा हमें सुनने को मिल जाएगी। देवता अमृत का कलश लेकर के आए, सुखदेव जी को वो कलश दिया। सुखदेव जी ने देखा देवता इस हीरा की, इस मणि की कांच से तुलना करना चाहते हैं, ये भागवत तो एक मणि के समान है, हीरा के समान है, और इसकी तुलना ये अमृत एक कांच के समान है, कांच से करना चाहते हैं। मना कर दिया, भैया हमारे कितने जन्मों के पुण्य उदय हुए जो हमें ये कथा सुनने को मिली, ये तो कथा देवताओं को सुनने के लिए ना मिली। मना कर दिया। सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों से कहते हैं, ऋषियों जब ये मना कर दिया तो ब्रह्मा जी ने जब ये देखा, सुखदेव जी ने देवताओं को कथा नहीं सुनाई, अमृत रूपी कलश राजा परीक्षित को नहीं पिलाया, विचार करने लगे, एक तराजू को लिया, धर्म की एक तराजू ली, और एक पलड़े में भागवत जी को स्थापित किया, और दूसरे पलड़े में संसार के सारे सुख साधनों को रखा, और जैसे ही उस तराजू को उठाया तो संसार के सारे सुख साधन हल्के पड़ गए और भागवत जी का पलड़ा भारी हो गया। भैया विचार करने लगे, भागवत जी में बड़ी ताकत है। जब ये कथा ऋषियों ने सुनी, सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों से कहते हैं, ऋषियों ये कथा तो देवताओं को सुनने के लिए ना मिली, तब से जाकर के ऋषियों ने श्रीमद् भागवत जी को कथा रूप में स्वीकार कर लिया। बोलिए गोविंद भगवान की, द्वारिकाधीश भगवान की, चितचोर भगवान की, जय जय श्री राम। भागवत को गोविंद के रूप में स्वीकार किया। कहते हैं ये भागवत तत्काल में मोक्ष देने वाली होती है। भागवत को जिस भाव से सुना जाए उसी भाव का हमें पुण्य मिलता है। भागवत को हम जिस भाव से सुनेंगे उसी भाव का हमें पुण्य मिल जाएगा।